नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है नैनो यूरिया। एक बच्चे का कॉल आया था, मैसेज भी किया उसने कि सर नैनो यूरिया के बारे में कुछ बताइए। हालांकि ये टॉपिक तो काफ़ी पुराना हो गया, लगभग 1 साल होने को आ गई, तभी ये नैनो यूरिया हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया था। और इंडिया ही हमारी इकलौती ऐसी कंट्री है, कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली कंट्री है जिसने नैनो यूरिया लॉन्च किया है। अभी बताएंगे सारी बातें। तो नैनो यूरिया के बारे में यहाँ पर हम जो बात करेंगे तो कंपैरिजन से करेंगे। बच्चे का एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि सर जो नैनो यूरिया है और जो यूरिया हम यूज़ कर रहे हैं उसको कंपेयर करके आप दोनों को बताइए कि एक्चुअल में जो अपना नैनो यूरिया है और जो नॉर्मल यूरिया हम यूज़ करते हैं दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये दोनों यूरिया काम कैसे करते हैं, इस तरह से हमें कुछ बता दीजिए। तो चलिए इसी तरह से पढ़ते हैं कैसे नैनो यूरिया काम करता है और कैसे अपना नॉर्मल यूरिया काम करता है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल यूरिया के बारे में देखते हैं कि भाई नॉर्मल यूरिया क्या है। आप लोगों ने देखा ही होगा नॉर्मल यूरिया, ये है आपका इस तरह का नॉर्मल यूरिया जो बेसिकली आपका ग्रेनुलर फॉर्म में या पैलेट के फॉर्म में पाया जाता है, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है अपना जो नैनो यूरिया अभी डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल जो हमारा यूरिया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो यूरिया, आप सभी को पता है कि भाई जो यूरिया है वो कैसा है, एक अमाइड फर्टिलाइजर है। कैसा फर्टिलाइजर है भाई, ये अमाइड फर्टिलाइजर है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। जो यूरिया है वो कैसा है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो वो है आपका CONH2 का होल ट्वाइस। अगर मैं इसका प्रॉपर डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके का है। 2 अमाइड ग्रुप इसके अंदर पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों क्या हैं, इसके अमाइड ग्रुप हैं। यानी कि ये जो है आपका इसके अंदर 2 अमाइड ग्रुप पाए जाते हैं और ये दोनों अमाइड ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच रहते हैं। ये जो आप देख रहे हो CO, ये CO क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। तो 2 अमाइड ग्रुप हैं इसके अंदर, वो कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़े रहते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल यूरिया है। अगर मैं इस यूरिया की बात करता हूं तो इसके अंदर 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना, 46%, जो यूजुअली सभी बच्चों को पता ही होगा। इसके अंदर 46% नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि अगर मैं कहूं कि हमारा जो सॉलिड फॉर्म का यूरिया है ना उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इसी के अंदर है भाई, हाईएस्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है आपका ये इन सॉलिड फॉर्म में। ध्यान रखना, लिक्विड फॉर्म वाले में नहीं, सॉलिड फॉर्म वाले में सबसे ज़्यादा अगर नाइट्रोजन किसी में होता है तो फिर वो आपका यूरिया ही है। 46% इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। अब ये जो हमारा नाइट्रोजन है ना, ये बेसिकली मार्केट में 2 फॉर्म में मिलता है। एक तो आपको मिलेगा ये, एक तो देखिए बहुत ज़्यादा बारीक वाला होता है और एक आपका ग्रेनुलर वाला होता है। ये जो है ना इसको हम लोग कहते हैं प्रिल्ड फॉर्म। ये वाला जो यूरिया है इसको कहते हैं प्रिल्ड फॉर्म। ये भी मार्केट में मिलता है और एक तरह का इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ये छोटे छोटे से गोल गोल गोलियां टाइप की होती हैं जिनको कहते हैं हम लोग ग्रेनुलर फॉर्म। तो जो यूरिया है हमारा नॉर्मल, वो मार्केट में आपको 2 फॉर्म में मिलेगा, एक प्रिल्ड फॉर्म में मिलेगा, एक ग्रेनुलर फॉर्म में मिलेगा। इनके साइज की अगर हम बात करें ना तो बेसिकली इनका साइज जो है प्रिल्ड फॉर्म का वो काफ़ी छोटा होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इनका साइज छोटा सा, इनका साइज बड़ा है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो लगभग 1.7 mm डायमीटर होता है। कितना, ये एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, ये एवरेज है, ठीक है। 1.7 mm डायमीटर तक का होता है। और ग्रेनुलर में बात करें तो इसका जो साइज है वो आपका 2.5 mm से ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 2.5 mm से ज़्यादा ही रहता है। दोनों में अगर मैं फ़र्क की बात करूं तो ये जो प्रिल्ड फॉर्म है ना इसमें हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और इसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कम होती है। तो इसमें हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कम होने की वजह से, हाइग्रोस्कोपिक नेचर तो आप समझते हो ना, हाइग्रोस्कोपिक जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा विस्फोटक वगैरह होता है, ठीक है, ज्वलनशील ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो ग्रेनुलर फॉर्म की हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कम है, इसलिए इसको हैंडल करना काफ़ी आसान है, इसको स्टोर करना काफ़ी आसान है। इसको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसकी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, ड्यू टू हाई हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इसकी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको नॉट इजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है, नॉट इजी टू हैंडल। और इसको आप बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो, इजी टू हैंडल एंड स्टोर।
ठीक है, इसको आसानी से हैंडल कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो। इसके साइज काफ़ी छोटे होते हैं, प्रिल्ड फॉर्म में होता है, ये आसानी से पानी में डिजोल्व हो जाता है, ईजिली डिजोल्व्ड इन वाटर। समय कम लेता है पानी में घुलने के लिए, ईजिली डिजोल्व्ड इन वाटर, पानी में घुलने के लिए समय कम लेता है और इसको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, टेक लॉट ऑफ टाइम, इसको घुलने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, टू डिजोल्व इन वाटर। जब तक ये पानी में घुलेंगे नहीं तब तक ये काम करेंगे नहीं, भाई सीधी सी बात है। अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि यूरिया काम कैसे करता है, तो काम ये पानी की डिपेंडेंसी पे करता है। आपके फील्ड में अगर पानी होगा तो यूरिया काम करेगा। अगर मान लीजिए कोई फील्ड है, ये रहा वो फील्ड, ये फील्ड पूरी तरह से सूखा है, पानी की एक बूंद नहीं है इसके अंदर, और आपने इसके अंदर यूरिया डाल दिया। इस फील्ड में आपने क्या कर दिया भाई, ये मान लीजिए एक फील्ड है, इस फील्ड में आपने यूरिया डाल दिया, ये रहे यूरिया के पैलेट पड़े हुए हैं, ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं। अब ये जो यूरिया है ना, जब तक इसको पानी नहीं मिलेगा तब तक इसका कोई लेना, मतलब इसमें रिएक्शन होनी ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होती है ना, वो एक एंजाइम होता है। यहाँ पर एक एंजाइम है जो कि फील्ड के अंदर ही मिल जाएगा आपको, फील्ड के अंदर जो सॉइल होती है उसके अंदर मिल जाएगा, उसके अंदर जो पुराना जो प्लांट का कचड़ा है, प्लांट डेब्रिस है, उसके अंदर एक एंजाइम मिल जाएगा जिसको कहते हैं यूरिएस एंजाइम, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, यूरिएस एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये यूरिएस एंजाइम की वजह से ही यूरिया जो है वो प्लांट को अवेलेबल हो पाता है। अब काम कैसे करता है, देखो एक प्लांट में हमने यूरिया डाल दिया, मतलब फील्ड में हमने यूरिया डाल दिया। अब हमारा यूरिया कहाँ आ गया, सॉइल के अंदर आ गया। अगर सॉइल के अंदर वाटर होगा, ध्यान रखना, इफ वाटर इज प्रेजेंट, अगर पानी होगा सॉइल के अंदर तभी यूरिया में रिएक्शन होगी, नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। जो यूरिया आपने डाला है वो एज इट इज पड़ा रहेगा फील्ड में, प्लांट को मिलेगा ही नहीं जब तक पानी नहीं मिलेगा वहां पर। अगर पानी प्रेजेंट होगा तो ये जो यूरिया है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब इस यूरिया का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और ये हाइड्रोलाइसिस कौन करवाएगा, ये यूरिएस एंजाइम। ये जो यूरिएस एंजाइम है ये हाइड्रोलाइसिस करवा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 अमोनिया आयन बन जाएंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगर मैं इसकी ढंग से रिएक्शन की बात करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका NH2। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है भाई, पानी के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर यूरिएस एंजाइम होगा, ये रहा यूरिएस एंजाइम, यहाँ पर एक अमोनिया बाहर निकल गया और इधर क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, एक NH2 और दूसरी तरफ आपका आ जाएगा OH। अब ये जो आपका OH ये बन गया आपका, इधर नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2 और OH, ये टूट करके ये फिर से टूटेगा, इसमें से आपका एक और अमोनिया निकल जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। यानी कि 2 अमोनिया निकलते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अब ये जो अमोनिया बाहर निकला है NH3, ये NH3 आपका हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके बना देता है अमोनियम आयन। ये क्या बना दिया इसने, अमोनियम आयन। और जैसे ही अमोनियम आयन बन गया, प्लांट उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये प्लांट जो है वो अमोनियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से यूरिया काम करता है। मतलब यूरिया जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन कैसे देता है, इस तरीके से देता है कि भाई हमने जो यूरिया है वो सॉइल में डाल दिया। अब अगर सॉइल में पानी होगा तो वहाँ पर यूरिया का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। यूरियस एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरियस एंजाइम ही यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करवाएगा, जिससे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल और ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेगा। फिर ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है ये प्रोटॉन से, मतलब अपना हाइड्रोजन आयन, ये भी सॉइल के अंदर ही मिल जाएगा आपको। हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर अमोनियम आयन बनेगा। जैसे ही अमोनियम आयन बनेगा, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसलोकेट कर देगा। ये यूरिया का हो गया। अब आते हैं अपन सीधे नैनो यूरिया पर। इतनी बातें समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। अब देखो नैनो यूरिया में क्या होता है। पहले तो नैनो यूरिया के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बता देते हैं। ये जो नैनो यूरिया है ना, ये लिक्विड नेचर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सॉलिड नहीं है, ये कैसा है, लिक्विड नेचर का है। और ये दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया है। ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा यूरिया है जो नैनो पार्टिकल से बना। ध्यान रखना, ये जो नैनो शब्द है ना, नैनो, इसका मतलब क्या होता है। एक तो आपकी नैनो गाड़ी आई थी, एक गाना भी है, चलाओ ना नैनो से बांध रहे तो एक आपकी नैनो थी। ये नैनो मतलब वो मेरे हिसाब से जो अपने रतन टाटा जी हैं, उन्होंने जो गाड़ी का अपने इस 4 व्हीलर का नाम रखा था ना, नैनो, टाटा नैनो, वो मेरे हिसाब से इसी से प्रेरित होकर रखा होगा। नैनो मतलब छोटी गाड़ी। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। सोचो कितना छोटा हो गया ये पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल है उसके अगर हमने नैनो लगा दिया, जैसे मान लीजिए कोई मैंने लिखा 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया,
10⁻⁹ मीटर, कितना छोटा है यार, -9 चला गया, इतना छोटा पार्टिकल। यानी कि यहाँ पर हम नैनो यूरिया कह रहे हैं। तो सोचो हमने यहाँ पर जो यूरिया है मतलब वो उसके अंदर सारा की सारा नैनो पार्टिकल के फॉर्म में है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये दुनिया का सबसे पहला, वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया है जो कि इंडिया ने डेवलप किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो नैनो यूरिया जो है वो वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया है। अभी तक पूरे विश्व में किसी ने भी यूरिया को नैनो फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाया है। इंडिया जो है उसी ने डेवलप किया है। और इंडिया में भी किसने डेवलप किया है, किसके पास है इसका पेटेंट? तो पेटेंट है इसका इफको के पास। नाम सुना होगा आपने, डेवलप्ड एंड पेटेंट किसने करा रखा है इसका? इफको। क्या होता है भाई इफको? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी अगर मैं घोषणा की बात करूं तो इफको ने लगभग आपका 31 मई 2021 को इसकी घोषणा की थी, मतलब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था नैनो यूरिया को। अच्छा, ये जो नैनो यूरिया है वो ऐसे ही नहीं हो गया, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। ये डेवलप कहाँ हुआ है वो भी देख लो। ये डेवलप हुआ है आपका, ये आपका नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है। कहाँ पर आपका? ये कलोल, गुजरात में। ठीक है, साथ में यहाँ पर कौन सी स्कीम? आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के साथ मिलकर के, विद आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के साथ ये डेवलप किया गया है। कहाँ पर डेवलप किया है बेसिकली? वो जगह कौन सी है? नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है कलोल। अब उसके बाद फिर ये जो इफको है इसने इसको लगभग 11,000 से ज़्यादा लोकेशंस पर टेस्ट करवाया है और जिसमें लगभग 90 से ज़्यादा क्रॉप के ऊपर टेस्ट हुआ है। यहाँ पर इस जो इफको है ना, इसने इफको ने कोलैबोरेशन किया है। कोलैबोरेशन किया किस किस के साथ? केबीके के साथ। आईसीआर के जितने भी केबीके हैं वहाँ पर केबीके के साथ, अपने जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, हमारी जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिसर्च फार्म पर। इसके अलावा बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उन प्रोग्रेसिव फार्मर के फील्ड पर लगभग 11,000 लोकेशंस, कितनी? 11,000 लोकेशन पर इसको टेस्ट किया गया है। 90 से ज़्यादा क्रॉप के ऊपर इसको टेस्ट किया गया है। उसके बाद इसका रिजल्ट तैयार किया गया है और पता किया गया है इन सभी रिजल्ट में, इन सभी टेस्ट करने के बाद पता चला है कि भाई जो क्रॉप है उनकी यील्ड में 10% इंक्रीजमेंट हुआ है, इंक्रीजेस बाय 10%। तो ये काफ़ी अच्छा है इसका, इंक्रीजेस इन यील्ड। तो नॉर्मल यूरिया का यूज़ करने की जगह नैनो यूरिया का यूज़ करने पर उपज में 10% की वृद्धि भी हुई है। और अगर हम इसकी बात करें भाई नैनो यूरिया की, कि क्या है इस नैनो यूरिया के अंदर, जैसे यूरिया का मैंने बताया था उसके अंदर 46% नाइट्रोजन है। भाई ये जो नैनो यूरिया है इसके अंदर कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है केवल 4%। आप कहोगे बस इतना, लेकिन ये इतना ही बहुत है। ये नैनो पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल यूरिया की बात करता हूँ कि भाई यूरिया कितना इफेक्टिव है प्लांट को नाइट्रोजन डिलीवर करने में, केवल 30 से 40%। कितना? 30 से 40% इफेक्टिव है बस, इफेक्टिव इन डिलीवरिंग नाइट्रोजन टू दी प्लांट। प्लांट को नाइट्रोजन डिलीवर करने में, देने में केवल 30 से 40% इफेक्टिव है यूरिया। वहीं अगर मैं नैनो यूरिया की बात करूं, जो नैनो यूरिया है ना वो 80% तक इफेक्टिव है। क्यों भाई? क्योंकि पार्टिकल इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। 80% तक इफेक्टिव है इन डिलीवरिंग दी नाइट्रोजन टू प्लांट। प्लांट को नाइट्रोजन देने में 80% तक इफेक्टिव है नैनो यूरिया। अगर मैं यहाँ पर नैनो यूरिया की बात करूँ तो हम अगर बेसिकली इफको की बात करें, इफको जो नैनो यूरिया प्रोवाइड कराता है वो बॉटल, इसकी जो एक बॉटल आती है उसमें 500 ml होता है। कितना? 500 ml। अच्छा, ये जो मैंने बताया था अभी कि भाई जो 11,000 लोकेशन पर टेस्ट किया गया है, इस टेस्ट से एक और रिजल्ट निकला है कि भाई ये जो आपका
नैनो यूरिया है ना वो आधी से ज़्यादा रिक्वायरमेंट यूरिया की ख़त्म कर देता है। जो नैनो यूरिया है ना आपका, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि ये अपने आधे से ज़्यादा यूरिया की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देता है। इट रिड्यूसेस द यूरिया रिक्वायरमेंट, यूरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो 50% बाय द 50%, 50%, यानी कि जो व्यक्ति 50% यूरिया, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 100 किलो यूरिया पहले यूज़ कर रहा था, इसका यूज़ करोगे तो केवल 50 किलो यूरिया, मतलब 50% ये आपकी यूरिया की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देता है। इसकी अगर प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी एक बोतल की जो प्राइस है वो 240 रुपये रखी है। कितनी? 240 रुपये। वहीं अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया में अगर दो तरह के आते हैं, एक 45 kg का बैग आता है और आपका एक 50 किलो का बैग आता है यूरिया में, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो लगभग आपका 250 रुपये की समथिंग पड़ती है। अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट जो अपनी इंडिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो 242 रुपये का 45 किलो वाला बोरा आता है और 50 रुपये 50 किलो वाला है वो 268 रुपये का बोरा आता है, ठीक है। वैसे तो यूरिया अगर देखा जाए तो बहुत महंगा है, यूरिया लगभग 900 रुपये का एक कट्टा पड़ता है, लेकिन 70% तक लगभग सरकार सब्सिडी दे देती है उसके ऊपर, तो वो किसानों तक पड़ जाता है आपका 250 रुपये के बीच में, यानी कि 242 या 268 या 250 रुपये के बीच में अपन मान के चलो। यानी कि ये जो आपका नैनो यूरिया है वो 10% सस्ता भी है, 10% चीपर, 10% सस्ता भी है आपका। बाकी का जो नॉर्मल यूरिया है उससे 10% सस्ता भी है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसा कि मैंने बताया 80% इफेक्टिव है ये। और इसके बारे में बातें कि सर ये काम कैसे करता है। काम करने से पहले हम बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। नॉर्मल यूरिया तो आपको पता ही है कैसे अप्लाई करते हैं भाई, आधा 50% जितना भी यूरिया आप दे रहे हो 50% यूरिया तो आप बेसल डोज में दे दीजिए, जब सोइंग करते हैं तभी आप दे देते हैं 50%। और बाकी का जो 50% होता है नॉर्मल यूरिया की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल यूरिया इसको हम कैसे प्रोवाइड कराते हैं भाई, जो 50% यूरिया होता है वो तो हम लोग दे देते हैं बेसल डोज पर। बेसल डोज मतलब एट द टाइम ऑफ सोइंग, एट द टाइम ऑफ सोइंग जब बुवाई करते हैं उसी टाइम पर हम लोग 50% यूरिया दे देते हैं। बाकी का 25% और बाकी का 25% इनको अलग अलग क्रॉप की जो ग्रोथ स्टेजेस होती हैं उस स्टेज पर दिया जाता है। इस तरह से हम लोगों को देना होता है। वहीं नैनो यूरिया की अगर हम बात करें तो नैनो यूरिया को कैसे दिया जाता है, और इसको देने का तो बड़ा आसान से सिंपल तरीका है। यूरिया जो रहता है ना इसकी हमेशा टॉप ड्रेसिंग की जाती है। यूरिया जो है तब बेसिकली उसकी क्या की जाती है, टॉप ड्रेसिंग की जाती है। वहीं अगर हम नैनो यूरिया की अगर हम बात करें तो नैनो यूरिया का हमेशा ध्यान रखना इसका सिर्फ और सिर्फ फॉलियर स्प्रे ही करना है। केवल और केवल फॉलियर स्प्रे, पत्तियों पर ही स्प्रे किया जाता है नैनो यूरिया का। इसको ऐसे यूजुअली सॉइल के अंदर स्प्रे नहीं करते, इसको पत्तियों पर स्प्रे करना पड़ेगा। इसमें यूजुअली हमको क्या करना है भाई, 1 लीटर पानी ले लीजिए, ये रहा हमारा मान लीजिए 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में हमको कितना ऐड करना है, 2 से 4 ml, 2 से 4 ml नैनो यूरिया जो है वो हमको ऐड करना है। बस इसको ले जाकर के आप स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे कहाँ पर करना, पत्तियों पर स्प्रे करना। अगर आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो यूजुअली नैनो यूरिया के 2 स्प्रे कीजिए आप, फॉर द बेस्ट रिजल्ट। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कितने स्प्रे कीजिए आप, 2 रिजल्ट, 2 स्प्रे, 2 स्प्रे आपको करना चाहिए। कब कब वो स्प्रे करें, पहला जो स्प्रे है फर्स्ट स्प्रे वो आप कीजिए टिलरिंग स्टेज पर या फिर कहें उसको ब्रांचिंग स्टेज पर। पहला स्प्रे आप कीजिए टिलरिंग स्टेज पर या फिर कहें हम लोग ब्रांचिंग स्टेज पर। पहला स्टेज तो आपका ये हो गया। ये बेसिकली कब आएगा आपका, 30 से 35 दिन बाद, 30 से 35 दिन बाद। और अगर हमने ट्रांसप्लांटिंग कर रखी है तो 20 से 25 दिन बाद, डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। अगर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो 20 से 25 दिन बाद पहला स्प्रे करो, और अगर आप सोइंग किए आपने तो 30 से 35 दिन बाद। और दूसरा जो स्प्रे आप करोगे, सेकंड स्प्रे जो करोगे वो पहले स्प्रे के 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए। 20 to 25 डेज ऑफ फर्स्ट स्प्रे, पहले स्प्रे के 20 से 25 दिन बाद, या फिर मोटा मोटी कहें हम फ्लावरिंग से पहले, बिफोर दी फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज से पहले हमको करना है दूसरा स्प्रे। ठीक है, तो ये तो हो गई स्प्रे की बात कि भाई कब हमको अप्लाई करना है। अब आते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है।
जैसे हमने उस यूरिया का बताया, तो वो यूरिया काम कैसे करता था, पानी के साथ रिएक्शन होती थी, यूरियस एंजाइम होता था, फिर उसके बाद वो 2 अमोनिया बनते थे, फिर वो हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करते थे, फिर अमोनियम आयन बनता था, फिर अमोनियम आयन को प्लांट एब्जॉर्ब करता था। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। जैसे कि देखो भाई, ये आपका प्लांट हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा प्लांट हो गया, और इस प्लांट के ऊपर हम बना देते हैं एक लीफ। ये हमने लीफ बना दी। अब हमने यहाँ पर स्प्रे कहाँ करना है, लीफ पर हमें स्प्रे करना है नैनो यूरिया का। यहाँ पर हमने स्प्रे कर दिया नैनो यूरिया। अब आपको पता है भाई, नैनो यूरिया, नैनो है वो 10⁻⁹, बहुत 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 ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है 10⁻⁹। इतना छोटा है कि इस प्लांट के ऊपर जो ओपनिंग पाई जाती हैं, यूजुअली आपको पता है लीफ पर कौन सी ओपनिंग पाई जाती है, लीफ पर पाई जाती हैं स्टोमेटा। इसके अलावा और भी बहुत सारी ओपनिंग होती हैं, जैसे कि इसके ऊपर क्यूटिकल की ओपनिंग पाई जाती है। तो बहुत सारी छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, और उन ओपनिंग से भी ज़्यादा छोटे होते हैं नैनो यूरिया के पार्टिकल। स्टोमेटा हमारे लिए तो बहुत छोटा है, स्टोमेटा हमको खुली आंखों से स्टोमेटा नहीं देखेगा, लेकिन ये जो 10⁻⁹ है, ये तो स्टोमेटा तो इसके लिए मान लीजिए बहुत बड़ी, मतलब इसके लिए जगह है अंदर जाने के लिए। तो इन्हीं स्टोमेटा से अदर जो ओपनिंग होती है, उन्हीं से डायरेक्ट ये प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है, एंटर इनटू द प्लांट। यानी कि जो आपका नैनो यूरिया है, वो बेसिकली आप लीफ पर स्प्रे कीजिए, वहाँ जो स्टोमेटा पाए जाते हैं और जो दूसरी ओपनिंग पाई जाती है, उनसे डायरेक्ट प्लांट के अंदर एंटर करेगा, और यहाँ से पहुँच जाता है फ्लोएम के अंदर। कहाँ पहुँचता है, फ्लोएम के अंदर, और फ्लोएम से फिर जाकर के ये, ध्यान रखना यहाँ पर जाइलम नहीं है, यहाँ पर क्या है, फ्लोएम है, जाइलम नहीं है, यहाँ पर फ्लोएम है। और फ्लोएम से फिर ये पूरी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पर प्लांट को ज़रूरत होती है, उन सभी जगह पर ये सर्कुलेट हो जाता है। और अगर मान लीजिए पूरे प्लांट की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, फिर भी प्लांट के अंदर नैनो यूरिया है, तो फिर जो आपका कह सकते हैं हम कि जो आपका एक्स्ट्रा जो यूरिया है, या फिर हम कहें जो एक्सेस में जो नाइट्रोजन आया है आपका नैनो यूरिया से, वो जाकर के स्टोर हो जाता है प्लांट वैक्यूल में। जो प्लांट के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, उन वैक्यूल के अंदर जाकर के स्टोर होता है। फिर जैसे जैसे प्लांट की ज़रूरत पड़ती जाती है, इसी वैक्यूल से वो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता रहता है। इस तरह से नैनो यूरिया काम करता है। तो यहाँ पर कोई अलग स्पेशल प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है, डायरेक्ट प्लांट की लीफ पर स्प्रे करो, वहाँ से स्टोमेटा से होते हुए डायरेक्ट प्लांट के अंदर जाएगा, प्लांट में सीधे फ्लोएम पर पहुँचेगा, फ्लोएम से ये पूरी बॉडी में प्लांट की जहाँ जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी नाइट्रोजन की, वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये है नैनो यूरिया की कार्य प्रणाली, ऐसे काम करता है नैनो यूरिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई नैनो यूरिया क्या है और साधारण जो यूरिया क्या है। ठीक है, नैनो यूरिया हम ये नहीं कह सकते कि भाई नैनो यूरिया आ जाएगा तो अपना जो नॉर्मल यूरिया उसका यूज़ खत्म हो जाएगा। नॉर्मल जो यूरिया चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा नाइट्रोजन के जो दूसरे सोर्सेज हैं, एक भी ध्यान रखना है, अगर ऐसा नहीं है कि भाई हम नैनो यूरिया यूज़ कर रहे हैं तो बाकी के जो नाइट्रोजन के अदर सोर्सेज हैं, भाई यूरिया के अलावा और भी तो और फर्टिलाइजर भी तो हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है, उनका तो एज इट इज़ जैसे यूज़ करते हो वैसे ही करो। बस ये जो अपना नैनो यूरिया है ना, ये एक तरह से यूरिया का रिप्लेसमेंट है। तो अब ये किसानों के ऊपर है कि वो इसको यूरिया के बदले नैनो यूरिया यूज़ करते हैं कि नहीं करते। बाकी का तो मेरे हिसाब से ये भी चलेगा और अपना नैनो यूरिया भी चलेगा, दोनों चलेंगे। ठीक, थैंक यू।